जब माओ की गोद में छोटे छोटे कमजोर बच्चों के वीडियो वायरल होना शुरू हुए हैं, तो इसराइल पर दुनिया का दबाव बना कि गजा में इंसानों के जरिए फैलाए जा रहे कुपोषण को रोका जाए। इसराइल पर दबाव बना तो उसने गजा में खाने पीने की चीजों में लगा रखी नाकेबंदी पर कुछ ढील दी और अपने दोस्तों जॉर्डन और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई के जरिए 25 टन इंसानी मदद पैराशूट के जरिए पहुंचाई, जो कई महीनों बाद गजा में उनकी पहली हवाई डिलीवरी थी। गजा में इस्राएली नाकेबंदी के चलते जमीन के रास्ते मदद नहीं जाने दी जा रही है। जब इस्राएल कुछ ढीला पड़ा तो अरब मुल्कों को हिम्मत आई। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। जब इस्राएल कुछ ढीला पड़ा तो अरब मुल्कों को हिम्मत आई। सवाल ये उठता है कि इतने महीनों से गजा में भुखमरी के हालात हैं, लेकिन अरब खित्ते के वो मुल्क जो तेल की दौलत से मालामाल हैं, सब कुछ देखते रहे, लेकिन कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जबकि ये मुल्क गजा के करीब हैं और इतने हैसियतमंद हैं कि मजलूमों के लिए क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन आज गजा की माओं की गोद में कुपोषित बच्चे इस बात का सबूत है कि अरब मुल्कों ने गजा के मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ दिनों पहले यमन में अंसारुल्लाह या हूती के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने वीडियो पैगाम में कही थी। उन्होंने कहा था कि उम्मा सब देख रही है, गजा में भूख से बिलखते और मरते बच्चों पर अरब मुल्कों की चुप्पी आखिरत में उन पर भारी पड़ेगी। हूती चीफ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अरब रूलर्स की वाहवाही करने वाले आलिम दीन भी कयामत के दिन पकड़े जाएंगे। वहीं हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने भी कहा था कि हमास अरब देशों की सरकारों और आलिम दीन को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने गजा को सिर्फ तबाह होते देखा। कई एक्सपर्ट ये भी आरोप लगाते हैं कि खित्ते के अमीर अरब मुल्क इसराइल से इस कदर डरते हैं, इस कदर घबराते हैं कि जब वो चाहता है तब ये प्रोपेगेंडा करने बाहर आ जाते हैं। मार्च अप्रैल 2025 में जब हमास इसराइल के बीच सीजफायर हुआ था, तो अरब मुल्कों की सरगर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि अब गजा का रीडेवलपमेंट करना है। मिस्र, तुर्की सब प्लान बना रहे थे, कितना पैसा लगेगा ये भी तय हो गया था। लेकिन जैसे ही रमजान के बीच में ही इसराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गजा में फिर आसमान से आग बरसाना शुरू किया, तो अरब मुल्क खामोश हो गए, उनका जोश ठंडा पड़ गया, इनकी सारी सक्रियता ठंडे बस्ते में चली गई, ऐसा भी इल्जाम लगता है। आज जब गजा में 2.2 मिलियन की आबादी भयावह भुखमरी का सामना कर रही है, यूनाइटेड नेशंस और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण या गिजा की कमी के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। यूनिसेफ ने बताया कि हाल के 48 घंटों में गिजा या न्यूट्रिशन की कमी से कम 4 बच्चों की मौत हुई है गजा में, और गजा में गिजा की कमी से होने वाली 80% मौतें सिर्फ बच्चों की हैं। और हद तो तब हो रही है जब गिजा लेने के लिए, अपना खाना लेने के लिए ट्रकों के आसपास जमा हो रहे गजा वालों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जी हाँ, हाल ही के हफ्तों में सहायता ट्रकों के पास जमा हुए फिलिस्तीनियों पर इस्राएली फोर्स के जरिए गोली मारने का इल्जाम भी लगा। इतना सब आंखों से देखकर भी अरब मुल्कों का ज़मीर नहीं जागता, लेकिन जैसे ही इस्राएल को शर्मसार होना पड़ा तो जॉर्डन और यूएई आसमान से खाना बरसाने दौड़े। किसी अरब मुल्क में ये हिम्मत भी नहीं कि अपने ट्रक गजा के अंदर पहुंचा सके और इस्राएल के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं। और सुनिए, इधर इस्राएल पर दुनिया का प्रेशर बन रहा है तो सऊदी एक बार फिर जागा है। गजा के लिए या इस्राएल के हक में
ये अहम सवाल है, लेकिन खबर है कि फिलिस्तीन को अलग मुल्क बनाने को लेकर सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले फ्रांस से फिलिस्तीन को मान्यता देने की कार्रवाई के ऐलान करने के बाद सऊदी यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक की अध्यक्षता या सदारत करने जा रहा है, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन के दो राष्ट्र के सिद्धांत या दो मुल्की नजरिए पर बहस होगी। फ्रांस 24 चैनल के मुताबिक ये बैठक पेरिस में 28 और 29 जुलाई को होने जा रही है। बैठक में करीब करीब ठंडे बस्ते में जा चुके दो मुल्की नजरिए को फिर से नए सिनेरियो में लाया जाएगा। ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब गजा में ह्यूमन क्राइसिस को लेकर इसराइल बुरी तरह घिर चुका है। टाइमिंग देखिए, अब इसराइल घिरा है तो फिलिस्तीन को अलग मुल्क बनाने को लेकर सऊदी अरब सबसे ज्यादा एक्टिव दिखने लगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि सऊदी की कोशिश की वजह से ही फ्रांस ने इसराइल को दरकिनार कर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का कहना है कि फिलिस्तीन अगर अलग मुल्क बन जाता है तो गजा और दिगर हिस्सों में अपने आप शांति आ जाएगी, अमन आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि यूएन में अब सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ खेल करने की तैयारी में है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक अब सबकी नजर ब्रिटेन पर है। ब्रिटेन अगर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करता है तो इसराइल के साथ एक बड़ा खेल हो सकता है। ब्रिटेन फ्रांस की तरह यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है। इन दोनों देशों के एक साथ आ जाने से इसराइल अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि चीन और रूस पहले से ही उसके खिलाफ हैं। इसराइल को डर है कि इसके बाद फिलिस्तीन पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। उसका दुश्मन ईरान उसकी सरहद के करीब आ जाएगा। यही वजह है कि इसराइल इस दो मुल्क की नजरिए की खुलकर मुखालफत या विरोध करता रहा है। आपको क्या लगता है, सऊदी और दिगर अरब मुल्क क्या वाकई संजीदगी से, सही नियत से गजा के लिए बातें कर रहे हैं, गजा के लिए सामने आए हैं, या फिर ये वही काम चलाऊ रूटीन रवैया है जो अक्सर इन मुल्कों का फिलिस्तीन के तई गजा के लिए देखने को मिलता रहा है? इस तरह की कोशिश ये मुल्क बरसों से कर रहे हैं जो बेअसर साबित होती है। जब इसराइल से उलझने का वक्त आता है तो इन्हें 1967 की 6 दिनों की जंग याद आ जाती है, जब इसराइल ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के बदले इन मुल्कों की हिफाजत अमेरिका करता है। तो भला ये अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल से उलझकर मुसीबत क्यों मोल लेने चले? गजा में इसराइल की रोक के बावजूद हवाई डिलीवरी को मानवीय संगठनों ने आखिरी उपाय करार दिया है, क्योंकि ये महंगा और खतरनाक होता है। UNRWA के चीफ फिलिप लजारिनी ने कहा है कि हवाई डिलीवरी भूखमरी को उलट नहीं सकती। ये महंगी है और इससे भूखे लोगों की जान भी जा सकती है। पिछले साल गजा में हवाई डिलीवरी के दौरान पैराशूट की खराबी से 5 लोग मारे गए थे और कई बार सहायता समंदर में या इसराइल की सीमा के पास ही गिर गई। गजा के निवासियों ने भी हवाई डिलीवरी को लेकर डर जताया है। BBC से एक मकामी शख्स ने बताया भी कि हवाई सहायता टेंटों पर गिर सकती है, जिससे गंभीर चोट या मौत हो सकती है। सहायता के लिए आपस में होड़ के कारण भी कई बार अराजकता और चोटें हुई हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोरे गिराए जाते हैं। ये बोरे भारी भी होते हैं, लेकिन इसराइल की इजाजत से गजा में अरब मुल्क बस इतना ही कर पा रहे हैं। आरोप लगता है कि गजा की बॉर्डर पर खड़े 950 ट्रकों को अंदर कराने का दम किसी भी अरब मुल्क में नहीं है। तो गजा की 2.2 मिलियन आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन कम से कम 120 ट्रक मदद की जरूरत है। खित्ते के अरब मुल्कों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो भूख और गिजा की कमी से मरते बच्चों को बचाने के नाम पर ही खड़े हो जाएं, मदद लेकर उतर जाएं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। क्या फिलिस्तीन को आजाद मुल्क बनाने की सऊदी की कोशिश भी सिर्फ वही रूटीन जॉब है जो वो बरसों से करता चला आ रहा है, या फिर इस बार सऊदी इसराइल से उलझेगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ दीन दुनिया शो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर इस वीडियो को रोज की तरह आपने पूरा देखा है तो गुजारिश रहेगी, पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आगे बढ़ाइए। बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। आप बताते हैं कि किस तरह से ये शो
आपकी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम जब रात को इस शो को देखते हैं उसके बाद ही हम चैन की नींद सो पाते हैं, हमें इंतजार रहता है इस शो का। इस तरह की बातें भी हमारा हौसला बढ़ाती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं, हमें भी आपके लिए और अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, ताकत देती हैं। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी मोहब्बत, प्यार और भरोसा इसी तरह बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। बहुत जल्दी ये 13 मिलियन पहुंचने जा रहा है। बस आपका साथ यूं ही मिल जाए। दुनिया भर में आप लोग जो फैले हुए हैं, हिंदी उर्दू को समझते हैं, जानते हैं, पसंद करते हैं, उन सब से गुजारिश है कि इसे खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब इस चैनल को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए।